इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे बस ये लगा कि ये जो है ना, ये पूरा ये देखोगे तो ये ऐसे हिलता है ये पूरा। ये अब इसकी इनिशियल पिकअप की बात करते हैं ना, कि R15 मतलब बोलते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक है। बाकी एक चीज़ तो रह गई भाई, कि इसका पैसा कितना लगा है। सीधा है कि मतलब तुम नहीं बैठ सकते, इसको ये हटा के सीधा प्लास्टिक लगवा दो, बैठने की जरूरत नहीं है, बिठाने की जरूरत नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द मोटो व्लॉग। मोटो व्लॉग तो नहीं है ये, खैर ये अपना रिव्यू आज हम देने वाले हैं R15 का। तो जैसे कि आप देख रहे होगे, मेरे पास R15M जो V4 है 2023 मॉडल अभी मेरे पास खड़ी है, और ये है अमन की। तो इस बाइक को हो गया है पूरा 1 ईयर, और अमन ने 9000 किलोमीटर इसको अभी तक चला लिया है। ठीक है, तो अमन मेरे साथ है, अमन से पूरा सवाल जवाब करेंगे, क्या इसमें पॉजिटिव है, क्या इसमें नेगेटिव है ना, कैसे इसमें ये एक 1 ईयर इसको चलाने के बाद इसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, तो इसे डिस्कस करते हैं। तो अभी इसको बुलाते हैं, तो अमन को बुलाते हैं। आ जाओ भाई अमन, आ जाओ, शर्माओ मत, तुम्हारा ही गाड़ी है, हाथ मिलाना है। वैसे प्रोफेशनल तो नहीं कर रहे हैं, चलो ठीक है। तो ये मेरा रूममेट ही है, तो इसको मैं गाली वाली भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ चलो, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कि तुमने जो R15M क्यों ही ली, मतलब इसमें और भी ऑप्शंस थे, तुम्हारे पास RC200 था, ठीक है, NS200 था, जिक्सर था, तुमने R15 ही क्यों लिया? और सब बाइक के कंपैरिजन में मुझे ये सबसे बेस्ट लुक लगा था। पीछे और ये बोलना चाहिए था ना पहले। और सब बाइक के कंपैरिजन में मुझे सबसे बेस्ट लगा, लुक एंड फील परफेक्ट। हाँ। और इसका एज इट इज R1 का कॉपी जैसा लगता है। R1 की कॉपी तो है, पूरी R1 की R1 कॉपी है। थोड़ी दिखती है। हाँ। एंड ये मुझे इसकी लुक एंड फील, राइडिंग पोस्चर एकदम परफेक्ट है। एंड ये प्योरली एग्रेसिव बाइक है। इसको जब तुम्हें अगर राइड करोगे ट्रैफिक में, अगर तुम स्पीड में निकाल रहे हो गाड़ी, बहुत मजे आएंगे। ट्रैफिक में सुई निकलेगी। सुई निकली। हाँ, तो मतलब आप समझ सकते हो कि अमन का मेन जो पर्पस था इसका लुक्स था। एग्री, इसकी जो अग्रेसिव लुक है, जो कि आपका R1M की तरह पूरा 2 कॉपी दिखता है यार। अगर आप एकदम क्लोज से देखोगे ना इसको, तो पूरा ये R1M की तरह ही दिखता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, चलो तुमने क्यों लिया था, है ना। अब इसमें फीचर्स की बात करते हैं कि मतलब तुम्हारे पास फीचर्स, तुमको क्या क्या इसमें पसंद आते हैं। जैसे कि इसमें क्विक शिफ्टर होता है, ठीक है, स्लीपर क्लच होता है ना। फिर इसके बाद इसमें ब्लूटूथ है, फिर इसके बाद हैज़र्ड लाइट इसमें ऑलरेडी दे रखी हैं इसमें, ठीक है, और बहुत ही लाइट वेट है। ब्रेक्स इसमें है, ड्यूल ABS है। तो मतलब इसमें क्या फीचर्स ऐसे हैं जो तुमको जहाँ पे ये अच्छी लगती है? इसका सबसे बेस्ट फीचर मुझे लगा क्विक शिफ्टर। वन ऑफ द बेस्ट आई फील लाइक इन दिस बाइक। और 150 सेगमेंट में ये पहली बाइक है जो क्विक शिफ्टर देती है। एंड इसकी स्लीपर क्लच भी बहुत परफेक्ट परफॉर्मेंस देती है ये। एंड ये जब तुम गाड़ी निकालोगे एक स्पीड में, बहुत इजीली क्विक शिफ्ट होती है। समझ गए। ये ओनली अप शिफ्ट ही देती है, डाउन शिफ्ट नहीं है। लेकिन अप शिफ्ट में ही बहुत परफेक्ट निकलती है। तो मुझे लगता है कि 150cc में कोई क्विक शिफ्टर और तो कोई बाइक में नहीं देता है शायद, सिर्फ R15M में ही मतलब ये फीचर्स इन्होंने निकाला है V4 वाले में, है ना। तो ये सबसे बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद इसमें हैज़र्ड स्लाइड तो ऑलरेडी दे रखी हैं। ये जब मैंने बाइक लिया था तो इस पे कम्प्लीटली मैंने पूरा स्टॉक उठाया था। हाँ। कोई चेंजेस नहीं, इवन तक कि मैंने सीट कवर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, पूरा स्टॉक है। एंड इसमें अभी एक ही मॉडिफिकेशन मैंने करवाया, वो भी प्लस X लगवाया, ओनली फॉर जस्ट ब्लिंकिंग। उसके बाद ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब इसमें जो मिरर्स है ये मेरे ख्याल से फोल्डेबल है, राइट? यस, ये ऐसे फोल्ड हो जाते हैं। तो इसका भी कुछ यूज़ है क्या, फिर ऐसे ही दे दिया है फालतू का? फालतू तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर जब मैं अपनी बाइक चलाकर एमटी में जाता हूँ, ऐसा लगता है मेरे सामने मिरर जो है पूरा मेरे सामने रख दिया गया। अब देखने के लिए मैं बस सर दिखाता। जब मैं ये राइड करता हूँ ना, मुझे ऐसे सिर्फ नज़र घुमानी पड़ती है। इधर नज़र घुमाए, मुझे पूरे पीछे की पूरी मतलब विजिबिलिटी ज़्यादा है, विजिबिलिटी ज़्यादा मिल जाती है मुझे। समझ गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है। जब तुम्हारे साइड में उस कॉर्नर में अगर कार वार रहती है, जब तुम हाईवे पे चला रहे हो, तो उस कॉर्नर में अगर कार वार रहेगी तो वो थोड़ा सा इसका ब्लाइंड पॉइंट है। तो इस चीज के लिए तुम्हें थोड़ा अपने हेड को थोड़ा घुमा, 150 डिग्री एंगल थोड़ा सा तो मूव करना पड़ेगा। हाँ, इतना तो आलसपन हटाना ही पड़ेगा। वो तो ऑब्वियसली हटानी पड़ेगी। ठीक है। और इसमें एक और जो चीज़ आती है वो है ट्रैक्शन कंट्रोल। तो तुमको क्या लगता है कि 150cc बाइक इतना पावरफुल है कि उसके लिए ट्रैक्शन कंट्रोल हमको देना चाहिए? मुझे नहीं लगता ट्रैक्शन कंट्रोल का उतना कुछ फायदा है।
ऐसे देखा जाए तो एक तरीके से मुझे किसी किसी प्लेसेस पे ड्रॉबैक लगती है ये। ड्रॉबैक आज अभी रिसेंटली मैं साउथ इंडिया ट्रायंगल में गया था, राम सेतु ब्रिज, वहाँ पे पूरी पूरी रेत में जब मैं गाड़ी विदाउट ट्रैक्शन कंट्रोल लेकर गया, गाड़ी बीच में ही बंद हो गई। जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ किया, आराम से निकल गई गाड़ी। तो ट्रैक्शन कंट्रोल का कुछ खास यूज मुझे नजर नहीं आया इसमें। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि हमने साउथ इंडिया ट्रायंगल भी किया हुआ है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई लिंक में बटन आ रहा होगा, वो जाके देख ले कि कैसे ट्रैक्शन कंट्रोल काम करता है ना। तो इसकी मॉडिफिकेशन की बात करें तो जैसे तुमने बोला कि पूरा स्टॉक ही उठाया हुआ, तो उसमें क्या क्या तुमने एक्स्ट्रा लगाया? जैसे फ्लैश एक्स एक बोला, और कुछ इसमें मॉडिफिकेशन है? कुछ भी मॉडिफिकेशन एकदम स्टॉक रखा हुआ है पूरा स्टॉक है इसमें। मुझे इसमें मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक मॉडिफिकेशन मैं करवाना चाह रहा था, वो एग्जॉस्ट चेंज करवाना चाहता था, बट काफ़ी प्रॉब्लम, मुझे काफ़ी अदर स्टेट्स में जानी पड़ती है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ ट्रैफिक पुलिस वाले हर सिग्नल पे रोकते रहे इस एग्जॉस्ट के चक्कर में, इसलिए मैंने अभी तक स्टॉक ही रखा है पूरा। डर हर एक बाइकर का मैं डर समझ सकता हूँ। अब इसकी बात करते हैं कि माइलेज, मतलब R15 सुना है कि माइलेज अच्छा देती है, लेकिन तुम्हारा मतलब क्या तुमने फील किया एक साल के अंदर अंदर की क्या माइलेज दे रही है एज अ सिटी एज अ हाईवे? तो पहले एज अ सिटी बात करते हैं कि क्या तुमको इसमें मुझे माइलेज लगता है ये 35 to 40 इन सिटी दे देती है। अगर हाईवे पे चलते हैं एवरेज स्पीड पे, अगर हाईवे पे चलते हैं एवरेज स्पीड पे, तो 40-45 ये दे देती है, एकदम परफेक्ट माइलेज देती है। और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ तो मुझे पेट्रोल हर 100-200 किलोमीटर पे पेट्रोल डलवाने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, एकदम फुल टैंक करवा के आराम से 300 किलोमीटर इजीली जाती है फुल टैंक पे। Yes. और एक फुल टैंक मतलब इसका मेरे ख्याल से 11 लीटर या 11 लीटर 11 लीटर का टैंक है। तो बेसिकली 2 लीटर इसका रिजर्व में रखते हैं, 9 लीटर 9 लीटर से। हाँ बढ़िया, मतलब ऐसे नंबर से बोले तो देगा ये कितना माइलेज? माइलेज 40 to 45 सिटी में, नॉट सिटी में 35 to 40 दे देती है। 40 हाईवे पे तुम्हारा 40 to 45 दे 45 देता है। बहुत ही बढ़िया। अब इसकी इनिशियल पिकअप की बात करते हैं ना, कि R15 मतलब बोलते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक है, क्या ये एक्चुअली में मतलब ये वैसा परफॉर्मेंस देती है कि सिर्फ इसको ऐसे स्पोर्टी बना दिया, या इसका पिकअप भी वैसा है, इनिशियल पिकअप टॉप एंड? इसके बारे में तुम्हारा क्या? अगर इससे कंपेयर किया जाए 150 सीसी बाइक के सेगमेंट में, इसकी पिकअप अब तक की सबसे बेस्ट है, जो कि तुम्हारी 150 सीसी सेगमेंट में काफी पावरफुल इंजन है। तो अगर MT और R15 को हम वो करेंगे तो इनिशियल पिकअप इससे का ज़्यादा है मेरे ख्याल से। KTM RC की भी बात करेंगे तो इनिशियल इसका ज़्यादा है, बेशक टॉप एंड में ये हार जाएगी। टॉप एंड में ये जीत जाती है, इनिशियल में RC वगैरह सब जीत लेती है, बट टॉप एंड में ये जाती है। टॉप एंड में ये मैंने इसको टॉप एंड 152 किलोमीटर पर आवर लेके गया हूँ, एंड वो इजीली गई थी। ऐसे मुझे ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं पड़ी थी। 140 तक मुझे इजीली ले जाना पड़ा था, उसके बाद थोड़ा सा लीन होकर इजीली तो होना पड़ेगा, वो तो है ही। ठीक है। एंड जब ये स्पीड भगाते हो, ये बाइक प्रॉपर्ली बैलेंस रहती है। जैसे मैंने एज कम्पेयर टू मैंने MT चलाया, MT चलाने पे मुझे लगता है कि हैंडलिंग वगैरह उतना ज़्यादा स्पीड पे नेकेड है ना, नेकेड ज़्यादा स्पीड पे बैलेंसिंग वगैरह का इशू लगती है मुझे। लेकिन मैंने ऐसे सुना है कि जब इनिशियल पिकअप लेती है ना, जब इनिशियल एकदम फुल RPM पे देते हो तो इसका आगे वाला मिरर जो है वो थोड़ा सा वाइब्रेट ही ऐसा करता है, ऐसा कुछ होता है क्या? आगे वाला मिरर इन द सेंस ये इसकी बात कर रही है, ये थोड़ी सी वाइब्रेट थोड़ी वाइब्रेट होता है। लेकिन ये तुम्हें एज कम्पेयर टू तुम कोई भी 200 सीसी के सेगमेंट की बाइक उठा लो, पल्सर उठा लो, RC उठा लो, उसकी वाइब्रेशन के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। इसकी वाइब्रेशन बहुत लेस है। समझ गया। अब बात करते हैं कि तुमने 9000 किलोमीटर इसको रगेड़ा हुआ है, ठीक है? तो 9000 में कितना ट्रिप किया है, ऑफिस डेली यूज़ करते हो, क्या करते हो, वो एक बार बताओ। सो इसको मैंने 9000 किलोमीटर चलाया, जैसा कि पहले कह चुका हूँ कि साउथ इंडिया ट्रायंगल भी कर चुका हूँ। तो डेली यूज़ के लिए अगर पिलियन नहीं बैठा रहे हो तो ये इजीली तुम्हारे लिए बहुत परफेक्ट बाइक है, बट थोड़ी सी तुम्हें पाम में पेन होगी, लेकिन वो मैं इस बाइक का काफ़ी शौकीन हूँ। रेसिंग बाइक में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, तो इसमें मुझे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। तो मेरा मेजर कंसर्न ये है कि जब भी मैं बाइक चलाता हूँ, ये वाली बाइक में मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। बहुत कम है। तो वही मैं एज कम्पेयर टू
स्कूटी चला रहा हूँ तो उसमें मुझे बैक पेन होता है। अगर मैं 1 घंटे आधे घंटे चलाऊँ तो बैक पेन होता है। मतलब वो आदत हो जाती है। बैक पेन का प्रॉब्लम नहीं होती है। लॉन्ग टूर में थोड़ी बहुत होती है, जब 400-500 किलोमीटर जैसे हमने साउथ इंडिया ट्रायंगल में डेली का 500 5 दिन के लिए, तो total- थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी। उसमें प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ी सी, ज्यादा भी नहीं है। ज्यादा प्रॉब्लम मुझे बस हाथों में हुई थी हाथों में हुई थी, बैक पेन और कोई भी प्रॉब्लम मुझे इस बाइक में नजर नहीं आई। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि आप इसको लॉन्ग रूट पे अगर आप लेके जाना चाहें तो आप इसको आराम से लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये है कि आपको 300 साढ़े 300 के आसपास फिर आपको थोड़ा सा होने पड़ेगा, तो आपको स्ट्रेच बैक पेन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यार स्पोर्ट्स बाइक है, अगर आप उसकी पोजीशन बैठने की ही इतनी एग्रेसिव है कि आपके थोड़ा सा बैक पेन, थोड़ा सा हाथों पे जोर तो पड़ता ही है ना। चलो ये तो बात हो गई कि तुमने क्या इसका एक्सपीरियंस था, है ना। अब ये बताओ कि 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, कितनी सर्विस इसकी हो चुकी है अभी तक? इसकी मैंने अभी तक 3 सर्विसेज करवाई है। अभी मार्च में ही मुझे 4th सर्विस भी करवानी है। तो ये सर्विसेज का कॉस्ट मुझे फर्स्ट सर्विस में मुझे अराउंड 2000, यूजुअली मुझे 2000 लगता है, इंक्लूडिंग टेफ्लॉन पॉलिश। मैं यूजुअली इसमें टेफ्लॉन पॉलिश स्पेसिफिकली करवाता हूँ ताकि इसकी चमक बरकरार रहे। एंड मुझे फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस में 2,000 रुपए के आसपास पड़ी। मतलब टोटल माने कि 6-7 हज़ार के आसपास मतलब तुम्हारा 1 साल के अंदर इस पे खर्चा हुआ है। हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ खर्चा हुआ है क्या इस पे? एक्स्ट्रा एडिशनली कुछ खर्चा नहीं हुआ। थर्ड सर्विस में थोड़ा सा एडिशनली खर्चा हुआ था। ब्रेक पैड्स आगे के और पीछे के घिस गए थे, एंड ब्रेक ऑयल, ये 2 चीज़ एडिशनली मुझे खर्चा हुए थे। उसके अलावा और भी कोई खर्चा नहीं हुआ। और मैंने अभी तक इसको 9000 किलोमीटर तक चला चुका हूँ, और इसमें बस एक ही पंक्चर हुई थी, वो सिर्फ साउथ इंडिया ट्रायंगल पे हमने। हाँ तो एक ही पंक्चर अभी तक मैंने फेस किया, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही बढ़िया। अब तो ये हमने देख लिया कि R15 आपको क्यों लेनी चाहिए, है ना, कि आपको इतना सारा इसमें इतने सारे फीचर मिलते हैं। क्विक शटर मिलता है आपको, ठीक है, हैज़र्ड लाइट इनबिल्ट मिलती है। ये 2023 मॉडल है तो इसमें LED लाइट्स आपको ऑलरेडी मिलती है, हाइलोजन वाली नहीं मिलती है। ठीक है, तो इतने सारे हमने पॉजिटिव बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव क्या है ना। हर एक अच्छी चीज़ होती है तो उसका एक साइड भी होता है, ठीक है, जो कि है नेगेटिव। तो इसमें अब बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव क्या है। ठीक है, तो अमन से बात करते हैं कि इसको क्या फील हुआ कि क्या इसमें इम्प्रूव होना चाहिए था, या क्या इसमें कुछ रह गया है कि जो ठीक है, जो इस सेगमेंट में इतने पैसे में हमको मिलना चाहिए। तो चलो बात करते हैं। तो बताओ भाई, क्या तुमको इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे बस ये लगा कि ये काफ़ी लाइट वेट बाइक है। तो ये तो प्लस पॉइंट है ना, लाइट वेट है, प्लस पॉइंट नहीं है ये। जब तुम ज़्यादा स्पीड में चल रहे हो तो तुम्हारी क्या हिलती है क्या? वैसे फील नहीं होगी, लेकिन हाईवे पे अगर तुम्हारे सामने से ट्रक गुजरेगी तो तुम्हें थोड़ा सा, वो तो नॉर्मली किसी भी बाइक में हो जाती है। बट ये जो पूरी कंप्लीट बाइक है, पूरी फाइबर की है, तो इसमें अगर थोड़े से भी कहीं अगर बाइक वगैरह गिर गई या कहीं ठुक गई तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। एंड इसकी बॉडी पार्ट्स बहुत ही फ्रजाइल है और जल्दी मिलती भी नहीं है शोरूम्स में। अगर कुछ टूट गई, मेनली क्या होता है, पिलियंस वगैरह बैठते हैं इस पे, तो ये अगर टूट गई तो ये टूट जाएगी तो फिर जल्दी मिलती नहीं है। आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखा होगा इसके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कि R15 का जो ये जो है ना, ये पूरा ये देखोगे तो ये ऐसे हिलता है, ये पूरा ये हिलता है ना। और सबसे जो मेन चीज़ है ना उसकी, ये वाला जो साइड है ना, जो पिलियन को ग्रैब करने के लिए दिया जाता है, ये जो है, ये हर एक R15 आप देखोगे इसका एक साल तक अभी तक बचा हुआ है। लेकिन और सब में देखोगे तो कहीं क्रैक हो जाता है, बिकॉज हमारी आदत है कि जब भी हम बाइक को टो करते हैं या करते हैं तो इसी से पकड़ लेते हैं, जो कि नहीं पकड़ना चाहिए, ये टूट जाएगा, ये बहुत ही फ्रजाइल होता है। तो इसीलिए ये दिया हुआ है, इसका यूज़ करें। चलो दूसरा नेगेटिव पॉइंट बताओ कि क्या है इसमें? दूसरा क्या है? कुछ तो नहीं है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट इसका ये पिलियन सीट काफ़ी छोटी है। अगर जब इस पे बैठोगे तो जब भी पिलियंस बैठते हैं इस पे, बैठ पाते हैं वैसे? बैठ तो पाते हैं यार लेकिन थोड़ा सा उतना कंफर्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू MT में भी उतना कंफर्टेबल नहीं है। जैसे स्कूटी में पिलियन सीट जो होती है उसकी काफ़ी बड़ी होती है, चौड़ी होती है, तो उसमें बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती, समझ रहे हो। तो जिस हाँ बोलो। लेकिन इस पे जब बैठोगे तो जब भी ट्रैफिक में चल रहे हो, हल्के से भी ब्रेक मारोगे, फ्रंट वाली ब्रेक थोड़ी सी भी मारोगे, पिलियन जो है थोड़े से खिसकते हुए आगे आते हैं। अगर मैं जब भी एज अ पिलियन बैठता हूँ तो इसमें क्या होता है, अपनी अंडरवियर फंस जाती है तो इसमें काफ़ी दर्द होती है यार। समझ रहे हो कि मतलब भाई तुम नहीं सीधा है कि मतलब तुम नहीं बैठ सकते, इसको ये हटा के सीधा प्लास्टिक लगवा दो, बैठने की जरूरत नहीं है, बिठाने की जरूरत नहीं है।
बट ये कभी कभी इमरजेंसी में काम आ जाते हैं, किसी को घर छोड़ देना हुआ, कोई दारू पी के इधर पड़ा हुआ है, घर छोड़ दो दोस्तों को, तो ये सब इमरजेंसी में काम आ गई। ऐसे रेगुलर में तुम यूज नहीं बिठाते हो, यूज नहीं कर सकते हो। तो ये इतनी सी सीट है इसकी, इसमें ये ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, ठीक है, ये भी कोई काम का नहीं है। जब वो बोल रहा है कि पीछे कोई आता है तो जब ब्रेक मारोगे तो वो आगे सरकता जाता है। सरकता है। अगर आपकी बंदी है तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या ही करोगे। चलो, और इसमें ये बताओ कि जब ट्रैफिक में जाते हो, ठीक है, बहुत सारा ट्रैफिक होता है, तो इसको लीन निकालने में कुछ दिक्कत होती है? इसको मैन्यूवर करने में दिक्कत होती है? ट्रैफिक में अगर निकाल रहे हो, अगर मूविंग ट्रैफिक है, मूविंग ट्रैफिक में ये परफेक्ट है। लेकिन इसका तो बहुत वो है ना, ऐसे ऐसे निकालने में तो जिगजैग करने में तो दिक्कत जिगजैग करने में, अगर तुम्हें जैसे मुझे 14-15 साल का राइडिंग एक्सपीरियंस है, तो मुझे जिगजैग करके निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र छोड़ दो यार। तो अरे बता दो, 15 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब लोग सोचेंगे कि 45 साल का तो नहीं है। नहीं, उतनी भी उम्र नहीं है, मैं 28 का हूँ। झूठ बोल रहा है, 30 का है। चलो, तो मुझे 15 साल का राइडिंग एक्सपीरियंस है, तो मुझे उतना ट्रैफिक में अगर मूविंग ट्रैफिक है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इजीली मैं निकाल लेता हूँ। अगर मूविंग ट्रैफिक नहीं है, रुकी हुई है, तो मुझे काटनी है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये स्पेस ज़्यादा कंज्यूम करती है। मूविंग ट्रैफिक में क्या है, तुम्हें छोटा सा स्पेस चाहिए, ये तुरंत निकल जाएगी। बहुत ही बढ़िया। अब ये बताओ कि नीचे जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, अगर कोई बड़ा बम्पर आता है या कोई, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है या थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए था, या कहीं सट गया है तुम्हारे, बिकॉज तुम्हारे पास क्रैश गार्ड भी नहीं हो रहा है अभी तक, ऐसा कुछ डैमेज नहीं हुआ है, इतनी ट्रिप्स की है, इतनी लॉन्ग ट्रिप की है, तो क्या लगता है, मतलब इसका क्लियरेंस बढ़िया है? मुझे क्या लगता है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है मिड रेंज में है, ना ज़्यादा है ना कम है, एवरेज में कह सकते हैं इसको। मैंने एक बार ग्राउंड क्लियरेंस के चक्कर में, मतलब ऑफिस गया था, ऑफिस में एक थोड़ा सा बड़ा सा बम्पर है, उसमें मैं थोड़ा सा स्पीड में निकाल दिया, उसमें सट गई थी। लेकिन मुझे मैंने जितना बाइक चलाया, मुझे ऐसा लगता है इसमें मिड रेंज में है। बहुत ही बढ़िया। और कोई नेगेटिव पॉइंट लगता है क्या? और मुझे ऐसा कुछ नेगेटिव पॉइंट तो नहीं नजर आ रहा है। बैठ के सीट पोजीशन में, सीट पोजीशन, ये जो सीट पोजीशन इसकी तो काफ़ी एग्रेसिव है, और ये चलाने में काफ़ी मज़ेदार है, मज़ा आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी फर्स्ट बाइक अगर स्पोर्ट्स बाइक की देख रहा है ना, तो R15 उसके लिए मतलब ऐसे है कि एकदम ड्रीम होता है। कोई भी यंग बच्चा होता है, कोई भी अगर आप इसको लेके निकलोगे, ऐसे रोड पे लेके निकलोगे, तो लोग देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लगता है कि अरे ये तो सुपर बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है, तो ये लुक ही इतना मस्त इसका लुक आता है ना कि क्या ही कहें इसके बारे में। बाकी एक और चीज़ जो कि R15 से मेरे को नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा, ठीक है, कि भाई लोगों को पता चले कि क्या R15 को ऑफ रोडिंग के लिए हम लेके जा सकते हैं? देखो, ऑफ रोडिंग के लिए ले जा सकते हो, अगर तुम्हें अगर गाड़ी चलाने की एक्सपीरियंस है, अच्छी खासी है, तो तुम ले जा सकते हो। वैसे देखा जाए तो सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर ज़्यादा ऑफ रोड है तो फिर सजेस्ट नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए। तुम्हारा एक्सपीरियंस है ऑफ रोडिंग में? मेरा तो है, मैंने चलाया हुआ है, उतना मुझे राइडिंग का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, तो मुझे उतना कोई खास प्रॉब्लम होती नहीं है, तो मैं चला लेता हूँ। हाँ, तो लेकिन तुम्हें रिस्ट पेन उसमें बहुत ज़्यादा होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम तो फेस करोगे तुम। ठीक है, अगर आपके पास स्किल्स है और आपके पास थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है, क्योंकि जब आप ऑफ रोडिंग में जाओगे तो आपका जो क्लच पैलेट है ये सब है ना, तो ये सब टूटने वूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके पास पैसा है, स्किल्स है, तो आप ऑफ रोडिंग में भी इसको लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा जो रिव्यू था R15 को लेके। अमन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अगर आपको मज़ा आया तो लाइक शेयर कमेंट करो। बाकी अपने पास अगर आपको ऐसे रिव्यू पसंद आ रहे हैं जो कि हमने लास्ट MT बनाई थी, उसमें भी बहुत लोगों ने प्यार दिया, ठीक है, वो भी अच्छी वीडियो थी, इसलिए मैंने सेकंड वीडियो R15 पे लेके आया कि मे भी बहुत लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा वो देख पाएंगे कहाँ से क्या होता है। बाकी एक चीज़ तो रह गई भाई कि इसका पैसा कितना लगा है। पैसे के बारे में तो हमने बात नहीं की, हमारे पास इतना पैसा कि पैसे के बारे में बात नहीं की। क्या मन यार, बहुत पैसा बात तो सही कह रहे हैं यार, पैसे बहुत है। मैंने इसको 2.53 में खरीदा था, ऑन कैश कर लिया था। अगर मैं ये इसे EMI पे लेने जाता तो ये अराउंड 2.7 पड़ जाता, बहुत महंगा पड़ जाता। बट ये मेरा शौक था तो मैंने ये ले लिया कैश पे। समझ रहे हो, मतलब अमन ने कैश ऐसे एकदम जोर लगा के बोला कि मैंने इन कैश लिया, मतलब समझ रहे हो, पैसा बहुत है अमन के पास, जो कि है। चलो ठीक है, ये वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं, आपसे मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। बाय करो।